हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और जैसे कि हम परसेंटेज को लेके चल रहे थे, तो अभी तक हमने जितने भी क्लासेस की हैं तो उसमें परसेंटेज के जितने भी टाइप हो सकते हैं उतने मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। आज मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं डिट्टो उसी तरह के ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं वो होगा मिक्स वाला, यानी कि आज तक जितने भी क्लासेस में हमने जो भी टॉपिक पढ़े हैं, चाहे वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला हो या फिर वेन डायग्राम वाला हो, तो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे आज देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ताजे फल में 68% पानी है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलो ताजे फलों से कितने किलो सूखे फल निकाले जा सकते हैं। ठीक, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये ताजे फल की बात कर रहा है, ताजे फल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये आपको क्वेश्चन देख के समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है या फिर कैसे इसे सॉल्व करना है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे m1v1 इक्वल्स टू m2v2 से। ठीक है, m1v1 इक्वल्स m2v2 से। m1 हम किसे मान लेंगे, v1 हम मान लेंगे ताजे फलों को। ठीक है, ताजे फलों को मान लेंगे और इसमें इन्होंने दे रखा है 68% वाटर। ठीक, तथा कह रहा है सूखे फल में, तो जो सूखे हुए फल हैं उनको हम V2 मान लेते हैं और इसमें इन्होंने दे रखा है 20% पानी। और ये पूछ रहा है कि ताजे फल यानी कि 100 किलो ताजे फल में कितने हम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। ठीक, तो इसे हम V1 V2 ना मान के M1 M2 मान लेंगे, क्योंकि रेशियो वाली फॉर्म है M1 और M2। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें निकालने हैं 100 किलो सूखे फल से, यानी कि V1 की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पे 100 kg। तो यहाँ पे हमें बताना है कि सूखे फल 100 किलो ताजे फल से कितने सूखे फल निकाले जा सकते हैं। अब बात हो रही है सूखे फलों की, तो जब कुछ भी होगा, अगर ताजे फल को हम सुखाएंगे तो क्या निकलेगा, उनसे पानी कम होगा। और ये फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा, जो चीज़ हमारी कांस्टेंट रहती है, यानी कि ताजे फल में भी क्या कांस्टेंट रहेगा कि जो पोर्शन सूखा वाला पोर्शन है वो कांस्टेंट रहेगा और सूखे वाले फल में पानी की मात्रा कम हो जाएगी, यानी कि उसे हम पल्प भी कह सकते हैं। वो क्या होगा, दोनों में कांस्टेंट रहेगा। तो ताजे फल में अगर 68% पानी है तो इसमें जो पल्प की मात्रा होगी, यानी कि अंदर जो खाने वाला हिस्सा होता है उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आपकी 32% पल्प। ठीक है, और सूखे फल में अगर 20% पानी है तो पल्प की मात्रा हो जाएगी यहाँ पे आपकी 80% पल्प। तो चलिए अब इसे फॉर्मूले में रख लेते हैं। m1 की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई है 32% इंटू, और v1 की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी है 100, इक्वल्स में रख देंगे। m2 की वैल्यू है यहाँ पे 80 और v2 की वैल्यू तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा V2 इक्वल्स कितना आ जाएगा, V2 आ जाएगा हमारा यहाँ पे 40 kg। तो देख सकते हैं आप, क्वेश्चन पिछली बार भी हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। यहाँ पे ये सूखे फल ताजे फल वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ पे हमने किस टाइप से इसे लगाया कि सूखा फल जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसी में ये फॉर्मूला लगेगा, और पल्प क्या होता है, जो खाने वाला पोर्शन होता है वो दोनों में कांस्टेंट होता है। तो उस पर हमने यहाँ पे इसे सॉल्व किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, छात्रों के एक समूह में से 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र जो है वो हिंदी बोल सकते हैं, यानी कि इंग्लिश वालों का परसेंटेज कितना है 70% और हिंदी वालों का परसेंटेज दे रखा है यहाँ पे 65%। यदि 27 छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, यानी कि दोनों में से कोई नहीं बोल सकते हैं, तो वो कितने हैं हमारे यहाँ पे 27%। ठीक है, 27% यहाँ पे हमें दे रखा है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है कि तो कितने छात्र हैं ये दोनों प्रकार की भाषाएं बोल सकते हैं। जैसे कि कल भी यहाँ पे डिस्कस किया था, वो हमने चार्ट बनाया था, फिर से बना लेते हैं हिंदी और इंग्लिश के लिए। ठीक है, दोनों बोल सकते हैं, एक हाँ एक नहीं, फिर यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, ये वाले बोल सकते हैं, और फिर लास्ट में दोनों क्रॉस। तो यहाँ पे इसने हमें पूछा है कि दोनों कितने छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो हमें कौन सा वाला पोर्शन निकालना है, हमें ये वाला पोर्शन यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और ये वाला अगर हमारा निकल जाएगा तो 100 में से उसे लेस करके यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, लेकिन इसने यहाँ पे दिया है कि ये छात्र क्या है, बोल सकते हैं। तो अगर इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं तो वो कितने हो जाएंगे यहाँ पे हमारे 30%। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे
65% है, तो इसे हम 100 में से लेस करेंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा 35%। ठीक है, तो अब इस तीनों वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा कि जो दोनों में से कम एक टाइप की भाषा बोल सकता है, उसे हम 100 से लेस करके अपना आंसर यहाँ पे निकालते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करना मैंने कल सिखाया था कि अकेले सेपरेट वाले सीधे सीधे यहाँ पे प्लस हो जाएंगे और जो कॉमन वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारी माइनस हो जाएगी। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से इजीली सॉल्व करेंगे। 30 में से 27 लेस करेंगे 3 और 35 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 38%। तो ये 38% क्या है, जो कि कोई एक भाषा बोल सकता है, कोई एक भाषा नहीं बोल सकता है, एक भाषा नहीं बोल सकता है। तो इसका हम अपोजिट करेंगे, यानी इसे 100 में से हम लेस करेंगे, 100 माइनस का 38% करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 62%। ठीक है, 62% कितने लोग, ये वाला पोर्शन हमारा आ गया कि जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया इजीली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दो संख्याएं जो है वो तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक है। तो जो दोनों संख्याएं हैं हमने उनका रेशियो ज्ञात करना है। मान लेते हैं पहला नंबर है A, दूसरा है B और तीसरा है हमारा C। तो पहला वाला रेशियो दे रखा है 20% इंक्रीज का, तो 20% आप लोग जानते होंगे 1/5, तो इंक्रीज हो जाएगा 6/5। ठीक, लेकिन ये बात कर रहा है कि जो दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से, यानी ये कंपैरिजन किससे हो रहा है, सी के कंपैरिजन में बात की जा रही है। तो ये रेशियो है आपका ए के लिए और दूसरा रेशियो है हमारा बी के लिए। 50% इंक्रीज 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 और ये भी सी के कंपैरिजन में है, तो ये भी हो जाएगा हमारा b/c। लेकिन हमें यहाँ पे रेशियो निकालना है और ये पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि a/b कितना हो जाएगा हमारा 6/3, नहीं, यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि रेशियो के अकॉर्डिंग c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5 और दूसरे वाले रेशियो में c की वैल्यू है हमारी 2, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, दोनों रेशियो में हम c की वैल्यू को इक्वल कर देंगे। और कैसे करेंगे इक्वल, यहाँ हम इंटू कर देंगे 2 का और यहाँ इंटू कर देंगे हम 5 का। तो यहाँ पे हमारा रेशियो क्या निकल के आ जाएगा 6 का, मतलब ये वाला इंटू जो है वो अंश और हर दोनों में करना है, ये वाला भी अंश और हर दोनों में करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर हम इसे यहाँ पे काट भी देंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए यहाँ पे इसका इंटू करेंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा 12/10 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15/10। अब देख सकते हैं आप, ये है हमारी ए की वैल्यू, ये है सी, ये है बी और ये है सी। अब दोनों रेशियो को कंपेयर करेंगे, दोनों रेशियो में आप देख सकते हो सी की वैल्यू अब क्या हो गई है, इक्वल हो गई 10-10। तो अब सीधा सीधा हम a/b जो कि हमें पूछा है वो लिख सकते हैं 12/15। अब अगर हम इसे 3 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। बस यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि सीधे सीधा a/b 6/3 यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू है दोनों रेशियो में अलग अलग है। पहले उसे इक्वल करेंगे, उसके बाद हम सीधा सीधा रेशियो में इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। सबसे पहले हम जो परसेंटेज वैल्यू है उसे लिख देते हैं। 20% अधिक है, यानी कि 20% होता है हमारा 1/5, इंक्रीज हो जाएगा आपका 6/5। लेकिन ये बात क्या कर रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों से, यानी कि लड़कों के कंपैरिजन में बात हो रही है, तो 5 हो जाएगा हमारा बॉयज़ और 6 हो जाएगा यहाँ पे हमारा गर्ल्स। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यदि क्लास में छात्रों की कुल संख्या 66 है, यानी कि टोटल दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज़ प्लस गर्ल्स, ये कितनी है, रियल वैल्यू दे रखी है यहाँ पे हमारी 66। यदि कक्षा में 4 लड़कियाँ और आ जाएं तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। यानी कि गर्ल्स क्या करें हमने यहाँ पे 4 ऐड कर दी और उसके बाद जो हमारे नंबर आएंगे गर्ल्स और बॉयज़ के, तो वो हमें रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख देते हैं कि कौन सा रेशियो निकालना है, लड़के और लड़कियों की संख्या का, यानी कि फाइनल रेशियो हमें निकालना है बॉयज़ अपॉन गर्ल्स। ये रेशियो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है हमें रेशियो, यानी कि अगर 5 बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी है 6। रेशियो के अकॉर्डिंग हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाते हैं 11, और रियल वैल्यू भी हमें दे रखी है, तो हम इजीली यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। 11 पार्ट इक्वल्स हो जाएगा हमारे 66 के, तो 1 पार्ट इक्वल्स हो जाएगा हमारे 6 के। ठीक है, ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। उसके बाद हम अपने निकाल सकते हैं नंबर ऑफ बॉयज़।
तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 6 × 5 यानी कि 30। गर्ल्स आ जाएंगी हमारी 6 × 6 यानी कि 36। अब वो कह रहा है कि गर्ल्स में क्या किए हैं, 4 और नई लड़कियां आई हैं यानी कि +4 किया है, तो ये कितनी हो जाएंगी अब हमारी टोटल 40। तो हमें रेशियो निकालना है बॉयज़ अपॉन गर्ल्स, बॉयज़ अपॉन गर्ल्स। तो बॉयज़ कितने हैं 30 और ये कितने हैं हमारे गर्ल्स हमारी है 40। तो फाइनल रेशियो आ जाएगा हमारे यहाँ पे 3/4। तो ये था हमारे क्वेश्चन, इसे हमने इजीली यहाँ पे सॉल्व किया। बस आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सा रेशियो दे रखा है, इसे भी अगर आप लोग उल्टा लिख दोगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो रेशियो ही हमारा ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से मैं बी लिख देती हूँ, और ये कितने हैं आपके 72%। उसके बाद देता है आपके मैथ्स वाले, तो मैथ्स वाले कितने बच्चे हैं यहाँ पे, ये है आपके 44%। ठीक, यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो, वही वेन डायग्राम वाली कंडीशन जो हम यहाँ पे टेबल बना के सॉल्व करते हैं वही वाली लिया हो, और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हों। ठीक है, यानी कि बायो प्लस मैथ्स, वैसे रियल में ऐसा तो होता है नहीं कि बायो मैथ्स दोनों ले लें, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि बायो मैथ्स दोनों ने ली है, वो कितने हैं हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 है। तो हमें निकालना है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इजी करने के लिए वो टेबल यहाँ पे हम बना लेते हैं, यानी कि बायो और मैथ्स। ठीक, दोनों लेंगे, एक लेगा एक नहीं लेगा, ये नहीं लेगा तो ये लेगा, और दोनों नहीं लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे रखा है 72%, ये दे रखा है 44% लेने वाले में से। ठीक है, और दोनों विषय लिए हैं 40% ले। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें बीच वाली कंडीशन पता होनी चाहिए, यानी कि कॉमन वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉमन वाली तो नहीं पता, लेकिन सेपरेट हमें दोनों में पास पता है। तो हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम अभी तक कर रहे थे कि 100% इक्वल्स सेपरेट यानी कि b + m, और इनमें से माइनस कर रहे थे जो कि दोनों में कॉमन था हमारा, चाहे हम उसे यहाँ पे x ले लेते हैं। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 100 इक्वल्स, इसमें पास कितने हैं 72, प्लस मैथ्स में है आपके 44, अब माइनस कर देते हैं x को। फिर यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 116 माइनस के 100, तो ये आ जाएगा हमारा 16%। तो इस 16% हमने क्या निकाला है, क्योंकि ये पास वाले हैं, ये भी पास वाले हैं, और 100% स्टूडेंट में से निकाल रहे हैं, तो ये भी कौन से हैं हमारे पास वाले हैं। यानी कि ये वाली कंडीशन, ये 16% में कौन कौन इंक्लूड है, ये वाला और ये तीनों इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, और हमें रियल वैल्यू भी यही दे रखी है कि दोनों में पास, तो ये जो हमने 16% निकाला है वो क्या है हमारा, दोनों में पास स्टूडेंट है। ठीक है, तो इसे हम इसके इक्वल रख लेंगे यहाँ पे 16% इक्वल टू 40, और इसका जो 100% होगा वही हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, यानी कि 100% क्या हो जाएगा 14/16 × 100। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे हमारा 250, नंबर ऑफ स्टूडेंट 250 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने यहाँ पे निकाला क्या, हमें रियल वैल्यू दे रखी है दोनों की, जो दोनों में पास हैं, और सेपरेट हमें पता है कि दोनों में पास कितने हैं। अगर 100 में से हम सेपरेट दोनों में पास वाले हटा देते हैं, ये वाले दोनों में पास वाले हटा देते हैं, ये वाले सेपरेट वाले, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे कि जो दोनों विषयों में पास है, यानी कि ये वाली कंडीशन यहाँ पे हमें मिल जाएगी, जो दोनों में पास है, उसको हम इसके इक्वल रख देंगे, रियल वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है 5 लीटर अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल है, इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पे हम फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, m1v1 = m2v2। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा, जो कि जो चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट होगी उसमें यहाँ पे फॉर्मूला ये लगेगा। ये कह रहा है कि 1 लीटर पानी इसमें मिलाया जाता है, यानी कि पानी की वैल्यू तो चेंज हो रही है, तो कांस्टेंट क्या रह गया यहाँ पे हमारा अल्कोहल, तो हम किस पे लगाएंगे, अल्कोहल में लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले V1 की बात कर लेते हैं। V1 कितना दे रखा है, पहले था वो 5 लीटर। ठीक, उसमें कह रहा है कि अल्कोहल कितना था, उसने खुद ही दिया है 40% उसमें अल्कोहल था। ठीक, फिर वो
बात कर रहा है कि 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमें रियल वैल्यू पता है, V2 की वैल्यू हमें पता है 5 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 इंटू यहाँ पे हमें M2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, M2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली वही होगी कि जो नया मिश्रण होगा उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, क्योंकि हम अल्कोहल पे ही ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो M2 इक्वल्स कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 × 5/6, ये सॉल्व करके आ जाएगा यहाँ पे हमारा 100/3। ठीक है, तो पॉइंट के टर्म्स में अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 33.33% या फिर 33 कंप्लीट 1/3%। तो ये यहाँ पे हमारा ये आंसर सॉल्व हो चुका है। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे लगेगा, कांस्टेंट होगा जो, उसी पे यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिखने में क्वेश्चन काफ़ी छोटा सा है, लेकिन काफ़ी लोग इस क्वेश्चन में घूम जाएंगे और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हम छोड़ के आ जाएंगे, जबकि क्वेश्चन काफ़ी इजी है। क्वेश्चन कह रहा है 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो 1% हो गया। अब इसकी बात कर रहा है कि 1% का आधा, तो इसका 1 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 1/2, और ये है परसेंटेज में, परसेंटेज है, यानी कि परसेंटेज को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 100 का इंटू करेंगे, वो भी हर में। तो ये कितनी बन जाएगी हमारा, ये हमारा रेशियो बन जाएगा 1/200। अब अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे 0.005। ठीक है, तो यहाँ पे इतना सही से सॉल्व होना था। कई बार अगर हमें एग्जाम में नहीं आएगा तो हम अपना 1 नंबर यहाँ से गंवा भी सकते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हैं, लेकिन ये थोड़ा घुमा के दे रखा है, तो इसे आप जरा ध्यान से देखेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 40% जो है अपने भोजन पर खर्च करता है। तो सबसे पहले वो रेशियो हम यहाँ पे लिख देंगे, भोजन पे कितना खर्च करता है वो यहाँ पे 40%। 40% अगर भोजन पे खर्च कर लिया तो उसके पास अब कितना बचा, 100 में से लेस करेंगे तो अब कितना बचा उसके पास, बचा उसके पास 60%। ठीक है, 60% उसके पास बचा। अब वो कह रहा है कि शेष वेतन का, यानी कि 60% का 1/3 वो यातायात पर खर्च करता है। ठीक है, तो यातायात पर कितना खर्च करता है वो, यातायात पर खर्च करता है वो 60% का 1/3, यानी कि 1/3 वो यातायात पे खर्च करता है। उसके बाद यदि वो 4500 रुपये मासिक बचाता है। ठीक है, अब जो उसके पास बच जाएगा वो जो हो जाएगी उसकी सेविंग्स हो जाएंगी। ठीक है, अब जो उसके पास बचा वो हो जाएगी उसकी सेविंग्स। और वो कह रहा है यदि वो 4500 रुपये मासिक बचाता है, तो इसकी हमें रियल वैल्यू दे रखी है 4500। ठीक, जो भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद रुपयों का आधा है। ठीक है, जो भोजन 4500, यदि वो 4500 रुपये मासिक बचाता है, जो कि भोजन और यातायात पर खर्च करने के बाद रुपयों का आधा है, तो उसका मासिक वेतन हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे मासिक वेतन यहाँ पे ज्ञात करने के लिए हम कैसे करेंगे इसे सॉल्व। देखिए, हमें रियल वैल्यू किसकी दे रखी है 4500, यानी कि जो उसके पास लास्ट में आके बच गया है। तो कहीं से अगर हमें परसेंटेज टर्म्स में ये वैल्यू पता चल गई, जैसे हम 4500 के इक्वल्स रख दे तो वहाँ से 100% उसका वेतन हो जाएगा। ठीक है, तो उस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले उसने भोजन पे खर्च कर दिए हैं 40%, उसके बाद उसके पास कितना बचा, बचा आपका 60%। अब उसने कहा कि बचे हुए का उसने 1/3 भाग यातायात पे खर्च कर दिया, यानी कि 60% का 1/3 उसने यातायात पे खर्च कर दिया। अब जो उसके पास बच गया वही तो उसकी सेविंग्स है, और उसी को हम 4500 के इक्वल रखेंगे। लेकिन कितना बचा उसके पास ये हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उसके पास कितना बचेगा, लास्ट में उसके पास इतना बच गया था, 40% का 1/3 क्या किया उसने यातायात पे खर्च कर दिया। तो अब उसके पास कितना बचा, उसी 60% का 2/3 उसके पास बच गया। ठीक है, इसे यहाँ आप इजीली समझ सकते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 1/3 अगर उसने खर्च कर दिया है तो बचेगा कितना, 2/3 बचेगा। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60% कितना होता है यहाँ पे हमारा 3/5, 3/5 इंटू 2/3, ये यहाँ पे कट जाएगा तो ये हमारा यहाँ पे आ गया 2/5, यानी कि ये आ गया हमारा 40%। ठीक है, तो उसके पास कितनी सेविंग्स हो गई, 40% उसके पास सेविंग्स हो गई। और रियल में हमें वैल्यू भी दे रखी है 4500, तो 40% को इक्वल रख देंगे हम 4500 के, और जो इसका 100% का बेस है, 40% का बेस कितना है यहाँ पे हमारा टोटल सैलरी है ना।
तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। 40% जो है इसका बेस होगा हमारे टोटल सैलरी, तो सीधे सीधे इसका हम 100% यहाँ पे निकाल देंगे। तो 100% कैसे निकलेगा, 4500 अपॉन 40 इंटू हो जाएगा यहाँ पे हमारा 100 कर देंगे, ठीक है। इसे यहाँ पे हम कट कर लेंगे, ये करेगा 25 टाइम्स कट जाएगा और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसे, ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा 11,250, जो कि है आपके ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो इसे यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हमने इसे कैसे सॉल्व किया है। हम उल्टे में लेके चले हैं इस परसेंटेज को, क्योंकि उसने दे रखा था कि यातायात पे 60% का 1/3। यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखेंगे कि बचे हुए का 1/3 उसने खर्च किया है। आप 100% का सीधा 1/3 खर्च नहीं करेंगे यातायात पे, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा, तो बचेगा कितना, बचेगा उसके पास फिर 60% का 2/3, और वो बचा उसे हमने 4500 के इक्वल रखा और ये आ गया हमारा आंसर। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व कराए हैं। सारे टाइप्स वही थे जो हमने पहले के क्वेश्चन में भी छेड़े थे, बस कुछ उनकी लैंग्वेज चेंज करके यहाँ पे आपको दे रखा था। एग्जाम में भी ऐसे ही होता है कि लैंग्वेज चेंज करके आपको क्वेश्चन मिलते हैं और वहाँ पे हम घूम जाते हैं। आप लोग जानते होंगे कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के सबसे पहले स्ट्रेटेजी होती है प्रीवियस ईयर पेपर्स, यानी कि उन्हें देखना कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी आपका एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखें, आप उन्हें सॉल्व करें। मैथ्स से रिलेटेड जो भी दिक्कत होती है आप हमारे चैनल पे आके उसे देख सकते हैं। थैंक यू।